वॉल्ट जेसी के घर के बेसमेंट में एक लोहे के पाइप से बंधे हुए क्रेजी 8 को देखता है। सांस रुकी हुई है, दिमाग थका हुआ है। जेसी के साथ मिलकर उसने पहले ही एमिलियो कोयामा के बाकी जिस्म को डिसॉल्व कर दिया था। एक गंदा लाल रंग का मिक्सचर जिसे फ्लश करते वक्त वॉल्ट की आंखों के सामने उसके पुराने कॉलेज के दिन घूम जाते हैं। वो फ्लैशबैक में जाता है। एक जवान वॉल्ट अपनी फीमेल लैब पार्टनर के साथ एक क्लासरूम में खड़ा है। चॉक बोर्ड पर इंसानी जिस्म के केमिकल कंपोनेंट्स लिख रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ नंबर्स में समेट रहा है। लेकिन फिर उसके दिल में एक सवाल उभर कर सामने आता है। इंसान में सिर्फ ये सब कुछ ही है, बस 99% केमिकल्स, बाकी 1% क्या है जो हमें जिंदा बनाता है? ये सवाल उसे छोड़कर नहीं देता। इस वक्त वॉल्ट के घर में एक और दुनिया चल रही होती है। स्काइलर वाइट, वॉल्ट की बीवी, जूनियर के साथ मिलकर नए बेबी के कमरे को पेंट कर रही होती है। मरी श्रेडर, स्काइलर की बहन, उनका काम देख रही होती है जब जूनियर का फोन बजता है और वो चला जाता है। स्काइलर कैजुअल अंदाज में मरी से पूछती है कि मैरीवाना के बारे में क्या सोचती है। मरी फौरन अज्यूम कर लेती है कि जूनियर ड्रग्स ले रहा है, जबकि असल में स्काइलर सिर्फ वॉल्ट का कवर बना रही होती है। जेसी अपने बाथरूम में छुपकर मेथ स्मोक कर रहा होता है। नीचे बेसमेंट में क्रेजी 8 बंधी हुई हालत में वॉल्ट को उसका नाम लेकर हैरान कर देता है। जेसी ने उसके बारे में सब कुछ बताया होता है। वॉल्ट का गुस्सा फट पड़ता है। वो जेसी के पास जाता है। जेसी नशा की हालत में बाथरूम में बंद होता है। वॉल्ट दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। दोनों में झगड़ा होता है। मेथ का पाउच विंडो से बाहर जा गिरता है। जेसी भाग जाता है। वॉल्ट बेचारा बेहाल होकर कॉफिंग फिट में गिरता गिरता बच जाता है। दूसरी तरफ मरी फोन पे हैंक श्रेडर को जूनियर के ड्रग्स लेने का शक बताती है। हैंक उसे स्केयर स्ट्रेट करने का प्लान बनाता है। वो जूनियर को एक गंदे से मोटेल द क्रिस्टल पैलेस ले जाता है जहां मेथ एडिक्ट्स और प्रोस्टिट्यूट्स घूमते हैं। हैंक एक प्रोस्टिट्यूट वेंडी को बुलाता है। उसके टूटे हुए दांत जूनियर को दिखाकर कहता है, यही होता है जब लोग मेथ पे चले जाते हैं। जूनियर घिन से पीछे हट जाता है। वेंडी निकलकर जेसी के कमरे में चली जाती है। जेसी ने उसे बुला रखा होता है। बेसमेंट में वॉल्ट एक लिस्ट लिख रहा होता है, किल हिम या लेट हिम गो। उसके दिल का बोझ उसकी राइटिंग में दिखाई देता है। उसे छोड़ दो के नीचे कई वजहें लिखी होती हैं और किल हिम के नीचे सिर्फ एक लाइन, अगर छोड़ दिया तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। वॉल्ट क्रेजी 8 के लिए सैंडविच बनाता है, लेकिन जब नीचे जाता है तो थकन से गिर पड़ता है। प्लेट टूट जाती है। होश में आकर प्लेट के टुकड़े उठाता है। क्रेजी 8 को अपने कैंसर होने का बताता है। फिर एक नया सैंडविच लेकर आता है। वो दोनों बैठकर गुफ्तगू करते हैं। पहली बार वॉल्ट उसे इंसान की तरह देख रहा होता है। क्रेजी 8 अपने बचपन, अपने फर्नीचर स्टोर के बारे में बताता है जहां वॉल्ट ने कभी जूनियर के लिए क्रिब खरीदी थी। वॉल्ट के दिल में एक मोम सी रोशनी जगती है, शायद ये आदमी इतना बुरा नहीं। क्रेजी 8 कहता है, तुम जैसे इंसान ड्रग्स के काम की नहीं, अपनी फैमिली के लिए पैसे छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। वॉल्ट सोचता है शायद उसे छोड़ देना चाहिए, मगर जब वॉल्ट बाइक लॉक की चाबी लेने जाता है उसे एक फ्लैश होती है। वो टूटे प्लेट के टुकड़े दोबारा जोड़कर देखता है। एक बड़ा टेढ़ी शेप का शार्ड मिसिंग है। उसका खून जम जाता है। वो नीचे उतरता है। क्रेजी 8 चुपचाप खड़ा है। वॉल्ट के हाथ कांपते हैं जब वो उसे अनलॉक करने जाता है। क्रेजी 8 धीमी आवाज में कहता है, बस खोलो। वॉल्ट पूछता है, तुम्हारी जेब में क्या है? तुम मुझे इससे मारोगे जैसे ही मैं तुम्हें छोड़ूं? क्रेजी 8 पलटकर पीछे से हाथ चलाता है और उसी वक्त वॉल्ट बाइक लॉक का चेन कस के खींच लेता है। क्रेजी 8 झटपट करता है। वॉल्ट के पाँव में शार्ट घुसा देता है। वॉल्ट के चेहरे पे आंसू चल रहे होते हैं। आई एम सॉरी कहते हुए वो उसका गला घोंट देता है जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती। वॉल्ट जीत जाता है, लेकिन अपने अंदर से हार जाता है। सुबह होती है। जैसी घर वापस आता है, गेट खुला है, वॉल्ट गायब है, बेसमेंट खाली है, बाइक लॉक छोड़ दिया गया है, आरवी साफ कर दी गई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
डेजर्ट में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट्स वॉल्ट और जेसी का छुपा हुआ कुक साइट ढूंढ लेते हैं। वॉल्ट का छोड़ा हुआ गैस मास्क मिलता है। हैंक को क्रेजी 8 की गाड़ी भी मिलती है जिसमें छुपी मेथ की बैग होती है। उसे लगता है क्रेजी 8 जो उनका इन्फॉर्मेंट था अब मर चुका है। वॉल्ट मीनवाइल फ्रीवे के किनारे अपनी पॉन्टियाक एस्टेक पार्क करके बेजान नज़रों से दूर तक तक रहा होता है। फिर उसी पुरानी फ्लैशबैक में वापस जाता है। इंसान के केमिकल कॉम्पोजिशन के सवाल में खो गया है। घर लौटकर जब कमरे में जाता है तो स्काइलर रो रही होती है। वॉल्ट खामोशी से कहता है, स्काइलर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और इसी पर एपिसोड खत्म हो जाता है।